दर्शकों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा छठी की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा से 5वां पाठ पढ़ेंगे, जिसमें हम जान पाएंगे कि वृक्ष भी हमारी तरह संवेदनशील होते हैं और परोपकार करते हैं, आदर सत्कार करते हैं। खुद को जल रूपी दर्पण में देखकर कभी इतराते हैं तो कभी कौतूक होते हैं। वृक्ष का सामान्य अर्थ ऐसे पौधों से होता है जिसमें शाखाएं निकली हों, जो कम से कम 2 वर्ष तक जीवित रहे, जिससे लकड़ी प्राप्त हो। वृक्ष की एक जड़ होती है जो प्रायः जमीन के अंदर होती है और जड़ से निकलकर तना तथा पत्तियां हवा में रहते हैं। यह प्रदूषण कम करने में कारगर सिद्ध होता है। हवा, पानी, खाने पीने की सामग्री, ईंधन, वस्त्र, जानवरों का चारा इत्यादि अनेकानेक कामों में प्रयोग करने के लिए लकड़ी सब हमें पेड़ों से मिलता है। पेड़ पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर बदले में ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ों पर कई जीव जंतु अपना घर बनाते हैं। यदि पेड़ ना हो तो हम इन सब चीज़ों की कल्पना तक नहीं कर सकते। लेकिन क्या मनुष्य इस प्राकृतिक संसाधन से केवल अपना लाभ ही लेना जानता है, या वह इसके संरक्षण एवं संवर्धन की ओर भी जागरूक है? तो आइए अब हम वृक्ष को पाठ के माध्यम से समझें। वने वने निवसन्तो वृक्षा, वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, शाखा दोला सीना विहगा, तै किमपि कुजन्ति वृक्षा, पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं, साधुजना इव सर्वे वृक्षा, स्पृशन्ति पादैः पातालं च, नभा शिरसु वहन्ति वृक्षा, पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं, कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा, प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं, कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षा। तो आइए अब हम श्लोक को अर्थ के माध्यम से समझते हैं। वने वने निवसन्तो वृक्षा, वनम वनम रचयन्ति वृक्षा। अर्थात पेड़ प्रत्येक वन में रहने वाले हैं। वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, वे प्रत्येक वन की रचना करते हैं। अर्थात वनों में रहने वाले पेड़ों से ही वनों की रचना होती है। ये इसके कुछ शब्दार्थ हैं, जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ, जैसे वने वने प्रत्येक वन में, निवसंत रहते हुए, वृक्षा पेड़, वनम वनम प्रत्येक वन, रचयन्ति रचते हैं या बनाते हैं। अब हम श्लोक में प्रयोग होने वाले क्रियापदों को कर्तृपद के साथ जोड़ते हुए वाक्य संरचना करेंगे। क्रियापद है जैसे रचयन्ति, कर्तृपद हम जोड़ते हैं सह तौ ते। जब हम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के रूप में लिखते हैं प्रथम पुरुष में, तो होगा सह रचयति, वह रचता है, तौ रचयतः, वह दोनों रचते हैं, ते रचयन्ति, वह सब रचते हैं। अब हम इसी तरह से उदाहरण लेंगे गायति, गाना गाने के लिए, तो सह गायति, द्विवचन में होगा तौ गायतः, बहुवचन में होगा गायन्ति, तो बहुवचन के साथ कर्तृपद का बहुवचन होगा ते गायन्ति। इसी तरह से हंसने का लेते हैं, हसति हसता हसन्ति, स हसति तौ हसता ते हसन्ति। आइए अब हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से श्लोक के अर्थ को और भी अच्छी तरह से समझते हैं। वृक्षाः कुत्र निवसन्ति, वृक्ष कहाँ रहते हैं? वृक्षाः वने निवसन्ति, के वने निवसन्ति, वृक्षाः वने निवसन्ति। वृक्षाः किं रचयन्ति, वृक्ष क्या बनाते हैं? वृक्षाः वनं रचयन्ति, वनं के रचयन्ति, वनं वृक्षाः रचयन्ति। तो चलिए अब हम दूसरे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। शाखा दोला सीना विहगा, तै किमपि कुजन्ति वृक्षा। शाखा दोला यानी कि शाखा डालियाँ, दोला झूला, आसीना बैठे हुए, विहगा पक्षीगण, तै किमपि उनके द्वारा, किमपि यानी कुछ भी, कुछ कुछ, कूजन्ति कूजा जा रहा है, वृक्षा
वृक्ष, यानी कि पेड़ों की शाखा रूपी झूले पर पक्षी बैठे हुए हैं। उनके द्वारा कुछ कुछ कूजन हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे पक्षियों के कूजने से पेड़ भी कुछ कुछ चहक रहे हैं। इस श्लोक का कुछ कठिन शब्द है जिसका अर्थ मैं बता रही हूँ। इसका शाखा यानी डालियाँ, दोला यानी झूला, आसीना बैठे हुए, विहगा पक्षीगण, किमपि कुछ भी या कुछ कुछ, कूजंती कूकते हैं। अब कर्तृपद और क्रियापदों के साथ जोड़ करके हम वाक्य संरचना करते हैं। कर्तृपद यहाँ पे है विहगा वृक्षा, क्रियापद है कूजंती। तो हम वाक्य बनाएंगे विहगा कूजति, विहगौ कूजतः, विहगा कूजंती। विहग कूजति यानी कि विहग कूजते हैं, एक पक्षी कूकता है या कूजता है। विहगौ कूजत, दो पक्षी कूजते हैं। विहगाः कूजन्ति, बहुत सारे पक्षी कूजते हैं। तो आइए अब हम विभक्तियों को थोड़ा समझते हैं। प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, विहगा, द्विवचन विहगौ, बहुवचन विहगा। इसी तरह से होगा अश्वः, अश्वौ, अश्वाः, गजः, गजौ, गजाः। ये सब विभक्तियाँ जो हैं प्रथमा विभक्ति में थी। तो पाठ से संबंधित और श्लोक से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिसको आपको बताना है। बताएं। काह शाखा दोलासीना, विहगा शाखा दोलासीना, विहगा कुत्र आसीना, पक्षी कहाँ बैठे हैं, विहगा शाखा दोलासीना। कई किमपि कुजन्ति, विहगा किमपि कुजन्ति। तो चलें अब हम दूसरे श्लोक की तरफ पढ़ते हैं। श्लोक को पढ़ेंगे और आप भी मेरे साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं, साधु जना एव सर्वे वृक्षा। पिबन्ति पवनम, पिबन्ति यानी पीते हैं, पवन पवन को, जलम जल को, संततम लगातार। पिबन्ति पवनम जलम संततम, लगातार वृक्ष जो हैं हवा और पानी को पीते हैं। साधु जना एव सर्वे वृक्षा, साधु जन की तरह, एव तरह, सर्वे सभी, वृक्षा वृक्ष, साधु जन की तरह सभी वृक्ष होते हैं। वृक्ष लगातार हवा और पानी पीते हैं। सभी वृक्ष साधु जन की तरह हैं जो केवल जल और हवा पीकर जीते हैं और दूसरों पर उपकार करते हैं। इस श्लोक में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। संततम लगातार, साधु जना यानी तपस्वी लोग, ईव की तरह, पवनम हवा को, जलम यानी जल को, पिबन्ति पीते हैं। अब हम क्रियापदों को कर्तृपद के साथ जोड़कर वाक्य संरचना करेंगे। जैसे क्रियापद है पीबती, कर्तृपद है वृक्ष, तो हम इसके साथ वाक्य संरचना करते हैं वृक्षा पीबती। कर्मपद जब जोड़ेंगे तो हम करेंगे वृक्षाः जलम पीबती, वृक्षौ पीबत, वृक्षौ जलम पीबत, वृक्षौ पवनम पीबत, वृक्षाः पीबन्ति, वृक्षाः जलम पीबन्ति। बहुत सारे वृक्ष जल पी रहे हैं। इसी तरह से हम खाने के अर्थ में प्रयोग करते हैं क्रिया का, तो बनता है एक वचन में खादति, द्विवचन में खादत, बहुवचन में खादन्ति। सह खादति, तौ खादतः, ते खादन्ति। अब हम नृत्य का करते हैं तो नृत्य के रूप भी इसी तरह से चलेंगे। नृत्यति, नृत्यता, नृत्यन्ति, राधा नृत्यति, तौ नृत्यतः, बालिकाः नृत्यन्ति। प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम श्लोक को समझते हैं। तो प्रश्न है, वृक्षाः संततम किम किम पिबन्ति, वृक्ष लगातार किस किस को पीते हैं। तो उत्तर होगा वृक्षाः संततम पवनम जलम पीबन्ति। सर्वे वृक्षा कीदृशाः सन्ति, सभी वृक्ष किस तरह के हैं। सर्वे वृक्षाः साधु जना एव सन्ति,
साधु जना इव के, साधु जन की तरह कौन है? साधु जना इव वृक्षाः सन्ति। अब हम अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभा शीरसु वहन्ति वृक्षा। स्पृशन्ति यानी कि छूते हैं, पादैः यानी पैर से, पातालम च और पाताल को, नभा यानी आकाश, शीरसु यानी सिर पर, वहन्ति धारण करते हैं। कौन धारण करता है? वृक्षाः, नभा शीरसु वहन्ति वृक्षा, और सिर पर आकाश को धारण करते हैं। पेड़ अपने जड़ रूपी पैरों से पाताल को छूते हैं और अपने सिर पर आकाश को धारण करते हैं। अर्थात पेड़ों की जड़ें धरती में बहुत गहरी हैं और ऊंचे ऊंचे पेड़ों को देखकर ऐसा लगता है जैसे पेड़ आसमान को अपने सिर पर धारण किए हुए हैं। कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। स्पृशन्ति, स्पृशन्ति का अर्थ है स्पर्श करते हैं। पादैहि पैरों से, पातालम पाताल को, नभा आकाश, शीरसु सिर पर, वहन्ति ढोते हैं या धारण करते हैं। चलिए हम क्रियापदों को देखते हैं। स्पृशति, स्पृशतः, स्पृशन्ति, वहति, वहत, वहन्ति, स्थास्यति, स्थास्यत, स्थास्यन्ति। तो स्पृशति यानी एक वचन, एक वचन में हम इस्तेमाल करेंगे कर्ता के साथ तो होगा स स्पृशति, वह स्पर्श करता है। स्पृशता, वह दोनों स्पर्श करते हैं। तौ स्पृशता, स्पृशन्ति, ते स्पृशन्ति। इसी तरह से वहति, वहता, वहन्ति। जैसे पिछले उदाहरण में आपने देखा कि श्रमिका भारम वहति, श्रमिक भार को ढोता है। हमने श्लोक में देखा नभा शीरसु वहन्ति, वृक्षाः नभा शीरसु वहन्ति। वृक्ष जो है आकाश को सिर पर धारण करते हैं। वहति यानी धारण करते हैं। जब एक वचन में प्रयोग करेंगे तो श्रमिका भारम वहति, सह भारम वहति, सा भारम वहति। वह भार ढोता है, श्रमिक भार ढोता है। दो लोग भार ढो रहे हैं तो श्रमिको भारम वहता। बहुत सारे हैं तो वहाँ पे हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। श्रमिकाः भारम वहन्ति, वृक्षाः नभा शीरसु वहन्ति। अब हम आगे देखते हैं इसी तरह से। स्थास्यति, स्थास्यतः, स्थास्यन्ति यानी बैठना। स्थास्यति बैठता है, स्थास्यतः दो लोग बैठते हैं, स्थास्यन्ति बहुत सारे लोग बैठते हैं। सः स्थास्यति, तौ स्थास्यत, ते स्थास्यन्ति। प्रश्न जरा हम समझते हैं। वृक्षाः कै पातालम स्पृशन्ति, वृक्ष किसके द्वारा पाताल का स्पर्श करते हैं? वृक्षाः पादैः पातालम स्पृशन्ति। वृक्षाः नभा कुत्र वहन्ति, वृक्ष नभ को कहाँ धारण करते हैं? तो वृक्षाः नभा शीरसु वहन्ति। के नभा शीरसु वहन्ति, कौन नभ को सिर पर धारण करते हैं? वृक्षाः नभा शीरसु वहन्ति। पादैः पातालम के स्पृशन्ति, पैरों से पाताल को कौन छूता है? पादैः पातालम वृक्षाः स्पृशन्ति। अब हम अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। पयोदर्पणे यानी जल रूपी दर्पण में, स्वप्रतिबिम्बम अपने प्रतिबिंब को, कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा, वृक्षाः यानी वृक्ष, पश्यन्ति यानी देखते हैं, कौतुकेन आश्चर्य से। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। पेड़ अपने प्रतिबिंब को जल रूपी दर्पण में आश्चर्य से देख रहे हैं। अर्थात झील के किनारे स्थित पेड़ों का प्रतिबिंब झील के पानी में दिख रहा है, जिससे ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ अपने प्रतिबिंब को आश्चर्य से देख रहे हैं। चलिए हम कुछ कठिन शब्दों को देखते हैं।
पयोदर्पणे, पय यानी जल, दर्पण यानी शीशा, आईना। पयोदर्पणे जल रूपी आईने में या दर्पण में। स्वप्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को। कौतुकीन आश्चर्य से। पश्यन्ति यानी देखते हैं। क्रियापद यहाँ पे होता है पश्यन्ति, कर्मपद है प्रतिबिंब, कर्ता होगा वृक्ष। तो हम एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं, वृक्षाः स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति, वृक्ष अपने प्रतिबिंब को देख रहे हैं। तो इसी तरह से पश्यति हम जब प्रथम पुरुष में इसका प्रयोग करेंगे एक वचन द्विवचन बहुवचन के साथ, तो वो होगा पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, सः पश्यति तौ पश्यत ते पश्यन्ति। खेलने का कर्तृपद के साथ जब हम जोड़ते हैं तो एक वचन द्विवचन में कुछ इस तरह से प्रयोग होगा, बालकः खेलति, बालकौ खेलत, बहुवचन में हो जाएगा बालकाः खेलन्ति। इसी तरह से लिखने का है, लिखति लिखत लिखन्ति, बालकः लिखति, बालकौ लिखत, बालकाः लिखन्ति। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिसका उत्तर आपको देना है। पयोदर्पणे वृक्षाः किं पश्यन्ति, पयोदर्पणे वृक्षाः किं पश्यन्ति, यानी कि जल रूपी दर्पण में वृक्ष क्या देख रहे हैं। तो उत्तर होगा पयोदर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति। पयोदर्पणे वृक्षाः केन पश्यन्ति, पयोदर्पण में वृक्ष कैसे देखते हैं। उत्तर होगा पयोदर्पणे वृक्षाः कौतुकेन पश्यन्ति। अगला प्रश्न है, वृक्षाः स्वप्रतिबिंबं कुत्र पश्यन्ति, वृक्ष अपने प्रतिबिंब को कहाँ देखते हैं। उत्तर होगा वृक्षाः स्वप्रतिबिंबं पयोदर्पणे पश्यन्ति, पयोदर्पण में देखते हैं। वृक्षाः स्वप्रतिबिंबं कौतुकेन किं कुर्वन्ति, वृक्ष अपने प्रतिबिंब को कौतुकता से क्या कर रहे हैं। वृक्षाः स्वप्रतिबिंबं कौतुकेन पश्यन्ति। आइए अब हम अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षा। प्रसार्य यानी फैलाकर, स्वच्छाया यानी अपनी छाया, संस्तरणम बिस्तरा यानी छाया रूपी बिस्तरे को प्रसार्य फैलाकर, कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा, कुर्वन्ति करते हैं, सत्कार यानी आदर, वृक्ष जो है सत्कार करते हैं। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा, पेड़ अपने छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर सबका आदर सत्कार करते हैं। अर्थात पेड़ अपना छाया रूपी बिछौना बिछाकर सभी जीवों को अपनी छाया में विश्राम देने के लिए बुलाते हैं। इससे श्लोक से संबंधित शब्दार्थ हैं, देखते हैं। प्रसार्य यानी फैलाकर, स्वच्छाया यानी अपनी छाया, संस्तरणम यानी बिछौना, सत्कारम आदर सत्कार, कुर्वन्ति करते हैं। इस श्लोक में कर्म पद है सत्कार, सत्कारम, क्रियापद है कुर्वन्ति। तो इसको हम वाक्य संरचना करते समय इस तरह से प्रयोग करेंगे। वृक्षा सत्कारम करोति, वृक्षौ सत्कारम कुरुतः, वृक्षाः सत्कारम कुर्वन्ति। इसी तरह से क्रियापदों का इस्तेमाल हम तीनों वचनों में करेंगे। तो क्री धातु है, क्री यानी क्री करने की क्रिया, तो इसका इस्तेमाल तीनों वचनों में इस तरह से होगा। करोति कुरुतः कुर्वन्ति, चलति चलतः चलन्ति, गायति गायतः गायन्ति, यानी कि बालिका गायति, बालकौ गायतः, बालिकाः गायन्ति। श्लोक से संबंधित प्रश्न है, के सत्कारम कुर्वन्ति, कौन सत्कार करता है। तो उत्तर होगा वृक्षाः सत्कारम कुर्वन्ति। वृक्षाः सत्कारम कथम कुर्वन्ति, वृक्ष जो है सत्कार किस तरह से करते हैं। तो वृक्षाः सत्कारम स्व
छाया संस्तरणम प्रसार्यम कुर्वन्ति, यानी कि वृक्ष जो है अपनी छाया रूपी बिस्तरे को फैलाकर सत्कार करते हैं। स्वच्छाया प्रसार्यम वृक्षाः किम कुर्वन्ति, अपनी छाया फैलाकर वृक्ष क्या करते हैं? तो उत्तर होगा स्वच्छाया प्रसार्यम वृक्षाः सत्कारम कुर्वन्ति। अब हम पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य देखते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कि जितना भी हमने पढ़ा श्लोक में क्रियापदों का इस्तेमाल, उसको छांट करके लिखना है। हम देखते हैं क्रियापदों का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है वहन्ति के रूप में, स्पृशन्ति, कुर्वन्ति, रचयन्ति, पीबन्ति और कूजन्ति। ये सभी जो हैं क्रियापद हैं। अब हम क्या करेंगे, क्रियापदों को कर्तृ और कर्मपद के उचित मेलन के साथ वाक्य संरचना करेंगे। तो अब हम पहले क्रिया का प्रयोग देखते हैं। वृक्षाः नभा शिरसु वहन्ति, वहन्ति यानी ढोते हैं, तो कर्तृपद हुआ वृक्षाः, तो वृक्षाः वहन्ति क्या वहन करते हैं, तो वृक्षाः नभा शिरसु वहन्ति, वृक्ष आकाश को शिरसु सिर पर वहन्ति धारण करते हैं। तो इस क्रियापद वहन्ति का इस्तेमाल हुआ वृक्ष के साथ। अगला इसी तरह से करेंगे। वहति है तो श्रमिका भारम वहति, श्रमिक भार को ढोता है। कूजन्ति है क्रियापद, तो हम इसको देखते हैं इस तरह से। विहगा वृक्षेषु कूजन्ति, पक्षीगण वृक्ष पर कूजते हैं। कोकिलाः कूजन्ति, कोयलें कूकती हैं। वृक्षाः पादै पातालम स्पृशन्ति, वृक्ष पैरों से पाताल को छूते हैं। इसी तरह से इसका दूसरा उदाहरण होगा। बालिका चरणम स्पृशति, बालिका चरण को छूती है। छात्राः कोलाहलम कुर्वन्ति, छात्र कोलाहल करते हैं। कुर्वन्ति यहाँ पे कोलाहल के साथ इस्तेमाल हुआ है, छात्र कर रहे हैं। कोलाहल यानी हल्ला, तो छात्राः कोलाहलम कुर्वन्ति, छात्र कोलाहल करते हैं। कुर्वन्ति का प्रयोग श्लोक में इस्तेमाल हुआ है। वृक्षाः सत्कारम कुर्वन्ति। आगे हम देखते हैं रचयन्ति, तो इसका प्रयोग इस तरह से है। वृक्षाः वनम रचयन्ति, वृक्ष वन को बनाते हैं। सः जलम पीबति, वह जल को पीता है। ते आम्र रसम पीबन्ति, ते यानी वे सब, आम्र रसम यानी आम का रस, आम का जूस, पीबन्ति पीते हैं, वे सभी आम का जूस पीते हैं। तो अब यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करूँगी कि आप सभी इस पाठ को, श्लोक को गायन के माध्यम से पढ़ें और समझें। साथ ही साथ क्रियापद, कर्मपद और कर्तृपद के साथ वाक्य संरचना करने का भी प्रयास करें। धन्यवाद।